दिल्ली में 2 कुतुब मीनार, एक मेहरौली में और दूसरी यहाँ। और ये ताजमहल भी सफ़ेद नहीं है। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ यही नहीं, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, मीनाक्षी टेम्पल, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ के टिकट ले लेते हैं। टिकट भी आपको 2 तरह की मिलेंगी यहाँ पे। दिन में आएंगे तो आपको अलग प्राइसेस मिलेंगे, रात में आएंगे तो आपको अलग प्राइसेस मिलेंगे, क्योंकि रात में यहाँ पे लाइटनिंग हो जाती है, फाउंटेन्स होते हैं, तो नज़ारा एकदम अलग होता है देखने का, और भी ज़्यादा मज़ा आता है। जब तक 3 बजे से पहले अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको 100 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपको 150 की टिकट देनी पड़ेगी। बच्चों के लिए अलग से चार्जेस हैं 50 एंड 75, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अलग से चार्जेस हैं। तो ये है भारत दर्शन पार्क, यहाँ हम लोग आ गए हैं। अगर आप लोग पूरा भारत घूमना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, बजट प्रॉब्लम है, जाना नहीं होता है, प्लान्स नहीं बनते हैं, तो आप ये पार्क आके घूम सकते हैं। 1 डे आउटिंग अगर चाहते हैं तो भी आप इस पार्क में आ सकते हैं। यहाँ आपको सब कुछ देखने का मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। तो सबसे पहले हमने देखा गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है। उसके बाद ये है हमारा बैनियन ट्री जो कोलकाता के बोटेनिकल गार्डन में है, और इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये बहुत साल पुराना पेड़ है। और यहाँ आके अगर आप देखेंगे ना तो ये सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पे बनी हुई हैं सब इन्होंने स्क्रैच से बनाया हुआ है, यानी कि जो कबाड़ा होता है ना उन चीज़ों से बना रखा है। यहाँ पे बच्चों के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी जो कि 100 रुपीज़ में आपको 10 मिनट के लिए राउंड लगवा के आएगी। उसके बाद ये आपको हवा महल देखने को मिल रहा होगा, और जो कि जयपुर में है। और हवा महल को बनाने के लिए भी इन्होंने काफ़ी स्क्रैप यूज़ किया हुआ है, सारा ही स्क्रैप यूज़ कर रखा है इन्होंने। और साथ में आपको ना डिटेल्स भी दी हुई हैं कि कौन सी चीज़ से ये बनाया गया है, क्या चीज़ कितने लगी है, और ओरिजिनल फ़ोटोज़ भी दिए हुए हैं कि ओरिजिनल ऐसा है और उसके बाद ऐसा दिखता है। ये थोड़ा सा आगे चलते ही हमें देखने को मिलेगा गोल गुंबज, जो कि रेप्लिका है सारी की सारी, बट एग्जैक्ट वैसा ही बनाया हुआ है सब कुछ जैसा वो दिखता है रियल में। तो उसके बाद आप आगे आएंगे तो आपको कुतुब मीनार देखने को मिलेगा। एक कुतुब मीनार आपको मेहरौली में देखने को मिलेगा और दूसरा कुतुब मीनार आपको यहाँ देखने को मिलेगा भारत दर्शन पार्क में। और यहाँ आके भी ऐसे ही फीलिंग आ रही थी जैसे हम रियल वाला कुतुब मीनार ही देख रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा बनाया हुआ था ना इन्होंने कि लग नहीं रहा था कि ये सब चीज़ें इन्होंने स्क्रैप से बनाई हुई हैं। लाइक कबाड़ी का माल उठाया है, कबाड़ा और उन सब चीज़ों से ये बना दिया। जिसने भी ये बनाया है ना, हैट्स ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हर एक चीज़ का ना यूज़ किया हुआ था, कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये देखो, ये लग रहा है कि कहीं से भी कबाड़े से बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ईंट पत्थर लगा के ही बनाया हुआ है, और डिज़ाइन बिल्कुल वैसे ही बना रखा है, पैटर्न सब कुछ ऐसा था। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के। उसके बाद मीनाक्षी टेम्पल को देख के तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था ना। देखो, आप व्यू में ही देख लो कितना बढ़िया, कितना प्यारा लग रहा है। वैसे मैंने रियल में भी मीनाक्षी टेम्पल देखा हुआ है, तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वो जाके देख लीजिए। बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसमें सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। और रामेश्वरम कन्याकुमारी वाली वीडियोस भी मैंने डाली हुई हैं, जाके फटाफट से देखिए अगर अभी तक आपने देखा नहीं है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है किसी भी वीडियो के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना ताकि और लोग भी जाएँ, घूम सकें यहाँ पर जाके। अब आगे हम देखेंगे बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी टेम्पल और रामेश्वरम टेम्पल। तो उससे पहले ये आएगा हमारा मोनेस्ट्री है, ये कोई एक रुमटेक मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्रीज़ अगर देखनी है तो अभी मैंने विज़िट किया था सिक्किम एंड दार्जिलिंग, उनमें आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आ गए हैं बद्रीनाथ टेम्पल देखने। ये देखिए, बद्रीनाथ टेम्पल इन्होंने जो बनाया हुआ है और रियल में जो है देवताओं के निवास की यात्रा। तो बद्रीनाथ टेम्पल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बट जो रियल में आप देखने जाएंगे ना, कभी विज़िट करेंगे तो अलग ही नज़ारा है। उसके ये है हमारा द्वारकाधीश टेम्पल।
जो कि भगवान कृष्ण के लिए है और जो द्वारका में है, गुजरात में जो द्वारका है ना वहाँ पे है। इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए, और आप ज़रूर से देखना जाके अगर अभी तक देखा नहीं है तो। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, कभी बादल आ रहे थे कभी धूप आ रही थी, बट मज़ा बहुत आ रहा था चीज़ों को देखने में, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। स्क्रैच से इन्होंने बना रखा था सब कुछ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये आ गया है हमारा रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर आप लोगों को पता होगा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो ये भी हम रियल में विज़िट कर चुके हैं, जाके देखा है हमने। आप भी व्लॉग में देखना, काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है। उसके बाद ये आ गया है हमारा जगन्नाथपुरी टेम्पल। ध्वजा को देख के ही आपको पता लग गया होगा कि ये जगन्नाथपुरी टेम्पल है। इसकी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं की है, बिकॉज़ उस टाइम पे मैंने शूट नहीं किया था इतना ज़्यादा, तो ये वाली वीडियोस मैं नहीं डाल पाई थी। नाउ हम लोग आ गए हैं। ये आप बताइए कि ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मुझे इसका नाम बताना कि ये क्या था। जैसे मैंने दिखा दिया है आप लोगों को कि ये क्या था। और ये प्लास्टिक की बॉटल्स का ना कितने अच्छे से यूज़ किया हुआ है इन लोगों ने, पेंट करके डिफरेंट कलर से, और इनको लगा के डिज़ाइन बना रखा था। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, और ये है बेसिलिका ऑफ बॉम, जिसके बारे में मैंने यहीं जाके सुना और देखा और पढ़ा था, क्योंकि मैंने अभी तक इसके बारे में सुना नहीं। ये कहाँ पे है, ज़रूर विज़िट करके आएंगे, जहाँ भी होगा इसको भी नहीं छोड़ेंगे विज़िट करे बिना, और व्लॉग भी ज़रूर आएगा जब भी हम लोग जाएंगे विज़िट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं चार मीनार। ये देखिए मकबरे के चारों तरफ ना आपको चार मीनार दिखाई देंगी, और चारों की तरफ ना गोल घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, फ्रेंच खिड़कियाँ हैं। ये रियल वाला है, और ये इन्होंने बनाया हुआ है जो ग्लास बॉटल्स वगैरह यूज़ करते हुए। ये भी सब कुछ, ये पैरेट भी ना यहाँ पे इन्होंने स्क्रैप से बना रखा है। तो ये है हमारा पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जहाँ पे विष्णु भगवान जी लेटे हुए हैं, और उनके कमल निकल रहा है उनकी सूंडी से, और उन्होंने एक हाथ से फूल अर्पित कर रहे हैं वो शिवलिंग की तरफ। इसका भी व्लॉग मैंने डाल दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सांची स्तूप देखने के लिए, जो कि गोल गोल होता है, और ना बहुत ज़्यादा इसने एरिया कवर कर रखा था यहाँ पे बनाने में ही। तो सोचिए ये रियल में कितना बड़ा होगा ना। तो उसके बाद हम थोड़ा सा थक गए थे और थोड़ा खाने पीने के लिए आए, तो देखा यहाँ पे ये मिक्की माउस वाला जंपिंग ट्रैम्पोलिन लगा रखा था इन्होंने, जिसके प्राइसेस 100 रुपीज़ थे फॉर 10 मिनट्स। तो बच्चों ने यहाँ पे खूब जम के मस्ती करी, और ये कार भी आप यहाँ पे राइड कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे बोट राइड भी था, ट्रेन राइड भी थी। तो सबके ना 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से इन्होंने चार्जेस लगा रखे थे, आप उनमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे जाके आपको ना और भी सुंदर सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा कि टूटे फूटे कबाड़े वाले स्कूटर, कार, जीप, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से यूज़ की हुई थी, और बैठने के लिए टायर्स वगैरह सिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ था। खाना यहाँ का कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली था, एक स्कूप आइसक्रीम भी यहाँ पे 60 रुपीज़ ये कॉस्ट कर रहे थे। तो अगर कोई मिडिल फैमिली वाला या उससे लो वाला आता है यहाँ पे, तो वो उसके लिए तो खाना मुश्किल ही हो जाएगा। तो ये हमारे महाभारत के जो अर्जुन जी का जो रथ था और साथ में कृष्ण जी थे, वो दिखाया गया था। और धीरे धीरे उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग बच्चों को साथ लेके थके हुए आ गए हैं विक्टोरिया पैलेस देखने के लिए। विक्टोरिया पैलेस कहाँ पे है वो आप लोग मुझे बताना। हम लोग गए थे घूमने, लेकिन विक्टोरिया पैलेस नहीं गए थे, उस जगह पे हम गए थे, पर विक्टोरिया पैलेस नहीं देख के आए हैं। तो यहाँ पे छोटे चुन्ने मुन्ने से ना ये पपीज़ भी थे, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा था इनको देख के। तो विक्टोरिया पैलेस के नाम से साउंड हो रहा होगा कि ये तो इंडिया में हो नहीं सकता, ये देश के बाहर होगा, बट इंडिया में ही है। आप मुझे बताना कहाँ पे। उसके बाद ये देखिए हम्पी रथ है, शायद है ना, आप लोगों को पता होगा तो पहचान लोगे आप लोग कि हम्पी का रथ है। आज तक मैं हम्पी रथ विज़िट करने गई नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है, सिर्फ नोट पे ही देखा, और कौन से नोट पे है वो भी मुझे पता नहीं है। आप बताना मुझे कौन से नोट पे बना हुआ है। उसके बाद ये क्या आया देखने के लिए, इसका तो नाम ही भूल गई हूँ मैं, पता नहीं क्या था ये, कुछ तो अच्छा सा था देखने का।
और ये कुछ और ही डिज़ाइन में बना रखा था। पता नहीं, ये चीज़ें तो मैंने ना कभी सुनी भी नहीं थी, यहाँ आके ही मैंने देखी है कि अच्छा मतलब इतना सब कुछ ना मेरा विज़िट करना रहता है, वो भी इंडिया में। मतलब मैं सोची थी इंडिया का ना हमने आधे से ज़्यादा कवर कर लिया है, बट अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, आधा ही कवर हो पाया, आधे से ज़्यादा कवर नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें भी जल्दी जल्दी विज़िट करके आएंगे हम लोग, सब कुछ देख के आएंगे। उसके बाद हम लोग आ गए हैं जलियांवाला बाग देखने। इतना अच्छे तरीके से इन्होंने दिखा रखा था ना जलियांवाला बाग को एकदम से। और ये अब हम लोग आगे बढ़ते हुए, अभी भी ना बहुत सारी चीज़ें देखने को रहती हैं, लेकिन ना मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश दिन में ना आकर के ना हम लोग थोड़ा सा शाम मतलब 5 बजे भी आते ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता देखने के लिए ना, क्योंकि यहाँ पे फाउंटेन स्टार्ट हो जाते हैं, लाइटनिंग हो जाती है, थोड़ा सा म्यूज़िक, अलग ही फीलिंग आती है ना कि मतलब बहुत ही अलग लगता है ना बहुत अच्छा लगता था देखने के लिए। इससे पहले भी मैं गई हूँ, इसीलिए मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बट अब की बार मैं दिन में गई थी तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन खाली पड़ा था बिल्कुल, तो अच्छा लगा। अब ये हम ताजमहल देखने आ गए। देख लीजिए, सफ़ेद ताजमहल आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको ये ब्राउन ताजमहल दिखा रही हूँ, तो मुझे याद रखना कि मैंने आपको ब्राउन ताजमहल दिखाया था और यहाँ पे ना हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर चल के ना सिटिंग एरिया भी दे रखा था भाई, बेबी फीडिंग एरिया भी था कि अगर आप थक जाओ तो बैठ जाओ। और ये है ट्री ब्रिज। ये ट्री ब्रिज मैंने तो यहीं आके सुना था कि ट्री ब्रिज भी है कहीं पे, मतलब 2-4 पेड़ होंगे इधर दोनों तरफ खड़े हैं और उन्होंने ना ब्रिज बना दिया और उसके ऊपर से लोग आते जाते हैं। और ये है मैसूर पैलेस, ये भी मैंने नहीं देखा है। उसके बाद हमारा रहता है कोणार्क टेम्पल, चार मीनार। तो पीछे हमने क्या देखा था, चार मीनार तो यहाँ पे है, अच्छा वो मकबरा था, ठीक है मिस्टेक हो गई मुझसे, आप लोग दोबारा देखना कि वो क्या था दोबारा जाके। उसके बाद ये चार मीनार देख लो, ये भी मैंने कभी नहीं देखी है। थोड़ा सा हम लोग अपना फ़ोटोशूट वगैरह भी कर लेते हैं, अगर लाइटनिंग होती ना तो बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ अच्छे आते, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि काश लाइट होती। उसके बाद हम लोग आ गए हैं आगे की तरफ, और ये देखिए जी, ये भी मैंने ना फ़र्स्ट टाइम देखा था और देखते ही मेरे को ऐसा लगा था कि ये कैसे रह गया देखना। मतलब ज्योतिर्लिंग हमने काफ़ी ज्योतिर्लिंग्स हमने विज़िट किए हैं, लेकिन ये वाला टेंपल देखना कैसे रह गया। देखो ना, इसके चारों तरफ भी शिवलिंग बने हुए हैं और इतनी अच्छी तरीके से इसको बना रखा था इन लोगों ने कि यहाँ देखने से ही मेरा मन कर गया कि मैं इसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए ना ज़रूर जाऊँ। और इस टेंपल का नाम है लिंगा लिपाक्षी टेंपल। उसके बाद ये डांस तो आपने कभी देखा ही होगा टीवी में, या फिर कभी बुक्स में, एसएस की बुक्स में सुना ही होगा ना कि ये बैम्बू डांस होता है और ये बैम्बू को जब इधर उधर करते हैं तो औरतें ना इसके ऊपर से डांस करती हैं। और ये अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो हम लोग कोणार्क टेंपल आ गए हैं, और सूर्य मंदिर जिसको बोलते हैं, और इसके ना बीचों बीच से ना सूर्य निकलता दिखता है। ऐसा लगता है रियल में कि जैसे यहीं से सूर्य उदय हो रहा है, बिल्कुल इसी पॉइंट से। और इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखना जाके। उड़ीसा के सूर्य मंदिर की, जगन्नाथपुरी की, सिर्फ टेंपल की नहीं थी और बाकी सब डाली हुई है मैंने। और इस सूर्य मंदिर की, कोणार्क टेंपल की जो पूरी स्टोरी है वो भी मैंने उसमें सुनाई हुई है, गाइड ने जो हमें बताया था वो सब उसमें कवर किया हुआ है। उसके बाद हम ये गुफा में आ गए हैं जहाँ गौतम बुद्ध का स्टैचू है लेटे हुए, और उनका अंतिम समय उन्होंने वहीं बिताया था, निर्वाण वहीं पे हुआ था उनका। उसके बाद ये है खजुराहो मंदिर, ये भी मैंने विज़िट नहीं किया है आज तक, तो इसको भी ज़रूर विज़िट करेंगे। और ये हमारा लास्ट है साइट है देखने के लिए, और उसके बाद भी यहाँ पे और भी बनने लग रहे हैं अभी। आप लोग आओ कभी तो ज़रूर देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया, बस रात नहीं हुई यार, इस चीज़ का ना मन में रह गया कि काश रात हो जाती तो 1-2 टेंपल और देख लेते ना लाइटनिंग में, तो बड़ा मज़ा आ जाता। तो अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, कमेंट। और ये पार्क पंजाबी बाग में है, देखा नहीं है तो जल्दी से देख के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट भी करना।